हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 है जो कि गणित है, गणित यानी कि चैप्टर 3 अवयव यानी कि मैट्रिक्स यानी कि अवयव के जो है 8 नंबर वाले प्रश्नों को इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो आपके क्वेश्चन है BBIMP क्वेश्चन, आपके हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, एक भी ऐसा साल नहीं है इसमें पूछा ना जाए। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अवयव ए बराबर इतना दिया है। अवयव दिया 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 का व्युत्क्रम अवयव यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए कहता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में या फिर कभी का 8 नंबर में, तो 8 नंबर वाला प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम आप सभी को बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आप सभी को। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है हमारा ए बराबर अवयव दिया है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ये दिया है। अब व्युत्क्रम अवयव हमको ज्ञात करना है, यानी कि ए इनवर्स। व्युत्क्रम अवयव यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/mod में ए एडजॉइंट ए, ये फार्मूला होता है। तो इसके लिए पहले हम ये ज्ञात करेंगे, यानी कि मॉड ए। तो मॉड ए ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ए। मॉड ए लिख लिया मैंने। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे, जो मॉड ए है, अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए देखिए ये आपका होता है प्लस, यहाँ पर ये देखिए ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस। तो पहले वाला हमारा प्लस है तो प्लस। अब ये वाला एक निकालिए, एक निकलेगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए ये आपका मान लीजिए ये वाला हमारा लाइन बंद हो गया, क्या ये वाला, यानी कि ये जो आपका एक है इसके सीध में और इसके ये वाला सीध में, ये दोनों बंद हो जाता है। तो ये वाला तो बंद हो गया, ये बंद हो गया। कितना बचा हमारा, ये बचा 0 -5 5 0, ये बचा। तो देखिए 0 का एमन गुणा होगा 0 हो जाएगा, ये इसको गुणा करेंगे तो 5 बचे 25 हो गया। और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और माइनस कितना है, यहाँ माइनस होता है तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, यानी प्लस का 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 का निकालेंगे तो यहाँ का देखिए ऊपर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग गया। फिर यहाँ 3, फिर उसके बाद देखिए ये लाइन बंद हो गया, ये लाइन बंद हो गया, -3 बचा, -5 0, ये 2। अब 0 का 3 गुणा करेंगे 3 में माइनस में तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो आपका माइनस माइनस है, यहाँ पर देखिए ये माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस आपका प्लस हो गया, 5 दूना 10 हो गया, ये प्लस का 10 हो गया। फिर उसके बाद -2 का निकालेंगे, ये प्लस है, अब प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद ये लाइन बंद हुआ, ये लाइन बंद हुआ, हमारा बचा क्या, -3 0 2 5, ये बचा। अब देखिए 5 तियाँ 15, माइनस के यहाँ पर 15 हो गया, फिर 2 जीरा है 0, माइनस का 0 हो गया। इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे हम, तो जोड़ेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 10 तियाँ 30 हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। यहाँ पर 15 दूना 30, अब ये आपका देखिए 15 दूना 30, ये माइनस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। अंदर आपका जब ये कोष्ठक टूटेगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा जो है 30। उसके बाद देखिए माइनस का 30 बचा। अब देखिए इसको घटा देंगे, ये माइनस का नहीं बचेगा। यहाँ पर देखिए ये आपका जो है माइनस माइनस 15 दूना 30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको प्लस कर लीजिएगा, ये प्लस का 30 हो गया। उसके बाद देखिए अब जो है हमारा ये -30 ये +30, ये आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 25 बचेगा, यानी कि मॉड ए बराबर हमारा आ गया 25। यदि आप मॉड ए का मान 0 आता है तो ए इनवर्स ज्ञात नहीं होगा, यानी कि यह ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर यहाँ पर 0 की जगह कोई और संख्या आ गया, 0 ना आकर 25 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, कोई संख्या आ गया तो आपका ए इनवर्स संभव है, तभी आपका ये ए इनवर्स ज्ञात होगा। तो आता है यहाँ पर लिखेंगे, आता है ए इनवर्स संभव है। अब आगे हम करेंगे सहखंडों से निर्मित अवयव, यही में आप बच्चे जो हैं बच जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीके से आपसे बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए इसी में बच्चे बचते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए आपको ये 3 लाइन का खाना बना लेना है, यानी कि इस तरह आपको मार्ट्स की तरह बना लेना है। उसके बाद इसको यहाँ पर शुरू से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर उसी तरह यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर आपका यहाँ पर प्लस। देखिए उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका है यहाँ पर, तो इसमें देखिए हमने क्या निकाला, मॉड में ए में निकाला था ये ऊपर का, फिर 3 का, फिर 2 का, ये निकाला था मैंने। लेकिन इसमें क्या है, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी, फिर इसका भी, फिर इसका, 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 यानी सभी जो संख्याओं का है इन सब का निकालेंगे। इसमें जो है सारणिक, इसमें सारणिक की मात्रा निकालते हैं। तो देखिए
अब इसमें निकालेंगे हम, तो देखिए अब इसमें हमारा ये देखिए ये हमारा एक निकालेंगे तो ये वाला लाइन बंद हुआ, ये वाला हमारा बचा क्या 0 - 5, ये आपका 5 0 यहाँ पर जो कि हो गया है। उसके बाद हम तीसरा निकालेंगे यानी तीसरा का, तो ये वाला लाइन बंद हुआ, ये वाला बचा क्या -3, ये -5, ये 2, ये 0 ये बचा। फिर उसके -2 का निकालेंगे तो ये वाला लाइन सीधे बचेगा, ये वाला आपका ये वाला बंद होगा, ये बंद होगा, बचेगा क्या -3 और ये 0 बचेगा, 2 5 बचेगा। उसके बाद दूसरी लाइन में आ जाते हैं, दूसरी लाइन में -3 है, क्या है -3 है, तो -3 है तो इसको देखिए, तो -3 वाला बंद होगा, तो ये वाला लाइन बंद हुआ, ये वाला बचा क्या -3 बचा, -2 बचा और ये 5 और 0 यहाँ पर देखिए। उसके बाद ये 0 के निकालेंगे, तो 0 के निकालेंगे तो ये वाला लाइन बंद हुआ, बीच वाला पूरा लाइन बंद हो जाएगा और फिर ये वाला तो बचेगा 1 -2 2 0 ये बचेगा, तो 1 -2 जो 0 ये बचा। अब फिर तीसरा निकालेंगे -5 वाला, तो -5 वाला निकालेंगे तो ये वाला बंद हुआ, ये वाला और ये वाला बंद हुआ, तो हमारा 1 3 2 5 बचेगा, 1 3 2 5 बचा। उसी प्रकार हम इसका निकालेंगे, तीसरी लाइन वाला का 2 का निकालेंगे तो ये वाला लाइन बंद हुआ और ये वाला, तो बचा क्या 3 -2 0 -1, यहाँ पर देखिए 3 -2 0 -5। पाँचवें का निकालेंगे तो ये वाला लाइन बंद हुआ, ये वाला 1 -2 3 -5 ये बचेगा, यहाँ पर 1 -2 -3 -5 ये बचा। अब इसका निकालेंगे यानी तीसरा 0 का, तीसरा लास्ट वाला जो है इसको निकालेंगे तो ये वाला लाइन बंद हुआ, ये वाला बचा 1 3 -3 0, तो 1 3 -3 0 ये निकल कर आ गया। अब देखिए इसको, देखिए आपको जांचना कैसे है कि ये सही है या नहीं, तो देखिए ये ऊपर वाला जो है ये आपका जो है ये नीचे लास्ट में आपका सेम होना चाहिए, ये ऊपर वाला जो है सेम होना चाहिए। फिर इसी प्रकार ये आपका जो ये वाला लाइन है 5 0 ये आपका इसमें जो है नीचे सेम होना चाहिए, और ये वाला जो है यहाँ पर इसका ऊपर वाला है सेम होना चाहिए, तभी आपका ये मान हो गया कि आपका ये सही है। यहाँ पर भी देखिए वही है, लास्ट में आपका सेम है, फिर यहाँ पर ये सेम है, फिर यहाँ पर सेम है, फिर यहाँ पर सेम है, फिर यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ये एक है। तो इस तरह आपको जाँच लेना है सही है नहीं। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब आगे इन सब का हम कर देंगे सारे यानी गुणा, तो देखिए गुणा हो जाएगा तिरिया के मॉड में यानी तिरे गुणा, 0 का हो जाएगा 0 में 5 5 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 का 25 हो गया, फिर माइनस में लगा दीजिए, फिर 0 तिहाई 0 हो गया, 2 पंजे 10 प्लस आपका 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 माइनस का 15 2 जीरो है 0 माइनस का 0 हो गया। और इसके बाद इसका हम करेंगे तो हो जाएगा 0 तिहाई 0 और ये माइनस 5 दूना 10, ये माइनस प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा 10 प्लस का 10 हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 दूना 4 यानी माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये 5 का नाम 5 हो जाएगा, 2 3 6 माइनस का 6 हो गया, 5 - 6। उसके बाद हम निकालेंगे तीसरा लाइन जो कि है ये वाला, तो 5 3 15 हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए आगे, -15 हो गया, ये हो गया प्लस का 0 हो गया। फिर उसी प्रकार इसका 5 करना 5 - 5 हो गया, 3 दूना 6 माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 का नाम 0 हो जाएगा, ये 3 3 का 9 माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, ये हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, हम जोड़ घटा लेंगे, तो जोड़े घटाएंगे तो हमारा आएगा देखिए यहाँ पर ये 25 आ गया, ये यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होगा -10 होगा, यहाँ पर -15 हो गया, ये माइनस का 10 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो -1 बचेगा, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। फिर उसके 15 है माइनस में, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, -15 हो जाएगा, ये माइनस का ये 5 है, ये माइनस का 6 है, तो ये आपका माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस ये माइनस, ये देखिए आपका ये माइनस है ये माइनस यानी माइनस में ये आपका -11 हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 9 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसका हम कर देंगे एडजॉइंट ए निकालेंगे यानी कि बी का परिवर्त, परिवर्त का मतलब यानी कि स्तंभों को पंक्तियों और पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे, यही होता है आपका परिवर्ताव्य। तो एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा 25 -10 -15 -10 4 1 -15 11 ये है। इसको कैसे चेंज किया देखिए, ये वाला लाइन जो है आपका मैंने सीध कर दिया है 25 -10 -15, फिर ये वाला सीध कर दिया मैंने, हो गया -10 4 11 है ये, और ये भी आपका 11 होगा। इसके बाद ये देखिए -15 और 11 ये 9 ये आपका हो गया। तो इस तरह आपको निकाल लेना है परिवर्ताव्य। अब हमारा आ गया ए इनवर्स जो है, जो मुझे निकालना था यानी व्युत्क्रमाव्य, ये इनवर्स बराबर 1/2
ये जो है मॉड ए एडजॉइंट है। मॉड ए मैंने निकाला था 25, तो 1/25 हो गया। और कोष्टक में हमें यहाँ पर आपका जो है अभी में है 25 -10 -15 एडजॉइंट ए जो निकल कर आया ये वाला -15 -10 4 1 -15 11 9, ये आपका ए इनवर्स का मान निकल कर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन है ए इनवर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आपका निकल कर आ गया आंसर, इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। रैखिक समीकरण निकाय द्वारा अवयव का जो है ए इनवर्स ज्ञात करना। तो इसको चलिए देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर में ये क्वेश्चन हर साल पूछा था, ऐसा एक भी साल नहीं है जिसमें पूछा ना गया हो। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल करें, यानी कि समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन दिया हमारा 3x माइनस, यानी समीकरण दिया है जो 3x - 2y + 3z बराबर 8 दिया है। 2x + y - z बराबर 1 दिया है। 4x - 3y + 2z बराबर 4 दिया है। इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में देगा। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम ए के बराबर में अवयव निकालेंगे। पहले अवयव कैसे निकालेंगे, ये हमारा पहला लाइन वाला है तो हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 है, ये -2 है, यानी कि ये वाला निकलता है, यानी कि ए बी सी, यानी कि A1 जो है A1 A2 B2 B1 और C1, ये A2 B2 C2, और ये आपका A3 B3 C3, इस तरह आपका ये होता है। तो ये आपको निकालने के लिए यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस तरह होता है। तो इसको निकालना है तो ऐसे निकाला जाता है। देखिए ये आपका 3 है तो यहाँ पर 3 हो गया, ये दूसरा लाइन है -3 है -2 है, -2 हो गया, ये 3 हो गया। और उसके बाद ये 2 है तो यहाँ 2 हो गया दूसरी लाइन वाला, यहाँ पर प्लस का 1 है प्लस, ये माइनस का 1 है -1, यहाँ पर 4 हो गया, ये माइनस का 3 है -3, ये 2 हो गया। अब यहाँ देखिए ये वाला हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा बी का मान होता है, क्या बी का मान। तो बी का मान हो गया बी बराबर 8 1 4, 3 लाइन में इसको बनाएंगे 8 1 4। और जो आपका यक्स होता है यहाँ पर फार्मूले में आपका दिया रहेगा x/y/z, यानी कि इसे हम xy यानी कि x1 x2 y1 y2 x2 x3, ये आपका इसी तरह होता है। तो ये आपका xy का मान इसमें निकालना रहता है। तो फार्मूला है ये ax बराबर b, क्या ax बराबर b, ये फार्मूला है। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आपका a जो है उस तरफ जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा, तो a इनवर्स b हो जाएगा। अब इसमें हम पहले a इनवर्स निकालेंगे, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आप सभी को a इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो उसी प्रकार हम a इनवर्स पहले निकालेंगे इसमें। तो a इनवर्स बराबर 1/mod a एडजॉइंट है, ये है। पहले हम a इनवर्स निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसमें हम mod a निकालते हैं, क्या mod a। तो mod a बराबर हो जाएगा आपका 3, ये सभी जो संख्याएं हैं यानी कि अवयव है ये सभी मॉड में हो जाएंगे। तो ये 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2, ये हो जाएगा। अब इसका हम निकाल लेंगे मॉड ए। तो पहले 3 का निकालेंगे, यानी कि ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस का। तो पहले 3 का यानी कि 3 को निकालेंगे, यानी तीनों को। तो 3 का निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका, ये लाइन बंद हुआ, ये लाइन। तो 2 एकन्नम 2, ये 3 जो होगा 3 एकन्नम 3, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस होता है, तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लाइन बंद हुआ, ये लाइन बंद हुआ, तो 2 दूना 4, 4 एकन्नम 4, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 हो गया। फिर हम 3 का निकालेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस होता है प्लस माइनस प्लस। तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यहाँ पर प्लस हो गया, तो प्लस का 3 हो गया। तो ये वाला लाइन बंद हुआ, ये वाला लाइन बंद हुआ। अब इसका हम ये हमारा 4 बचा है, तो इन चारों को 3 गुणा करेंगे, 3 दूना 6, माइनस का 6 होगा, 4 एकन्नम 4, ये -4 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो मॉड ए बराबर हो जाएगा, ये देखिए इसको घटाएंगे तो 1 आएगा माइनस का, जो -1 है +3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 4 4 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। ये आपका देखिए -6 माइनस आपको कितना है 4, ये माइनस का 10 हो जाएगा, 10 दिया 30, माइनस का यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब ये -3 है, -30, यह हो गया -33, और ये प्लस का 16। अब इसमें से -33 में से +16 हम निकालेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का
17 बचेगा। क्या? माइनस का 17 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए मॉड ए का मान कितना आया? -17, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं। यदि 0 के बराबर ये होता है तो इनवर्स ये संभव नहीं होगा, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है, तो आता यह जो इनवर्स है संभव है, यानी कि इनवर्स हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सखंडों से निर्मित आव्यूह निकालेंगे पहले। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। अतः ये इनवर्स संभव है। सखंडों से निर्मित आव्यूह निकालेंगे, यानी कि बी को हम सखंड निर्मित आव्यूह बना लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 - 1 इस तरह उसी तरह हम निकालेंगे जिस तरह पहले क्वेश्चन में निकाले। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए ये आपका ये आव्यूह था। क्या? ये आपका ये आव्यूह था। अब इसमें देखिए निकालेंगे, यानी कि उसमें हमने जो मॉड ए में निकाला था मैंने, वह इन तीनों का निकाला था। लेकिन इसमें हम जो है जो आपका जो है सखंडों से निर्मित आव्यूह है बी बराबर, इसमें हम निकालेंगे इन सब का, यानी कि इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, यानी कि जो आपके 9 संख्या दिए हैं, इन 9 संख्याओं को हम निकालेंगे जो है सखंडों से निर्मित आव्यूह ही है, इसमें मेन है। तो देखिए अब 3 का निकालेंगे तो ये वाला लाइन बंद हुआ, और ये वाला बचा क्या हमारा? ये बचा 1 - 2 -1 -3 2, ये यहाँ पर पहले वाले में देख सकते हैं। फिर -2 का निकालेंगे तो ये वाला लाइन बंद हुआ बीच वाला, फिर ये वाला बचा क्या? 2 -1 4 2, ये बचा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर तीसरा वाला निकालेंगे, ये जो है तीसरी वाली लाइन, पहले वाली लाइन में तीसरा अंक जो इस वाले बंद होगा, फिर ये वाला बंद हुआ 2 1 4 -3, ये बचा। उसके बाद ये हमारा है, यानी कि 2 वाले के निकालेंगे तो ये वाला लाइन बंद हुआ, फिर उसके बाद ये वाला बचा क्या? -2 फिर 3 -3 2, ये बचा। फिर 1 का निकालेंगे ये वाला, तो ये वाला बंद हुआ और बीच वाला बंद हुआ, तो 3 3 बचा, 4 2 बचा। फिर ये वाला निकालेंगे यानी -1 का, तो ये वाला बंद हुआ, ये वाला 3 -2 4 -3 बचा। उसके बाद हम लास्ट वाला निकालेंगे, ये वाला तीसरी लाइन का, यानी कि 4 का, तो ये वाला लाइन बंद होगा, ये वाला, तो -2 3 1 -1 बचेगा। फिर ये वाला निकालेंगे, तो ये वाला बंद हुआ, ये वाला 3 3 2 -1 बचा। फिर लास्ट वाला निकालेंगे तो ये वाला बंद होगा, ये वाला 3 -2 2 1 बचेगा। तो इस तरह आपको निकाल लेना है। तो इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक निकालिएगा। एक भी अक्षर गलत हुआ, एक भी संख्या, तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये इसको मिला लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सब काम कर देंगे गुणा। तो चलिए अब कर देते हैं। अब तिर्यक हम गुणा करेंगे तो साइड निकालेंगे। अब तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, ये आपका -3 एकन्नम 3, यानी माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर इसका कर देंगे तो 4 2 दूना 4 4 एकन्नम 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका करेंगे 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, 4 एकन्नम 4 -4 हो जाएगा। फिर दूसरी लाइन का करेंगे इसका, तो हो जाएगा 2 दूना 4 -4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा कितना 4 तियाँ 12, ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 2 तियाँ 6 4 तियाँ 12, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। उसके माइनस है, माइनस लगा दीजिए। फिर 3 त्रिका 9 -9 हो गया, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। इसके बाद इसका निकालेंगे 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। फिर 3 एकन्नम 3 -3 हो जाएगा, ये -3 3 एकन्नम 3 -3 हो जाएगा, माइनस लगा है। फिर उसके बाद ये 2 तियाँ 6 माइनस का 6 हो जाएगा, 1 तिहाई 3 हो गया, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ घटा लेंगे तो देखिए ये -1 यहाँ पर बचेगा, प्लस का 2 है तो -1 यहाँ पर बचेगा। फिर 4 दूना 8 हो गया, माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका ये -4 -6 कितना हो गया, -10 हो गया। फिर इसका करेंगे तो -4 है, प्लस का 9 है, तो यहाँ पर प्लस का 5 बचेगा, आगे माइनस तो माइनस लग गया, माइनस प्लस का 5 हो गया। उसके 12 है, प्लस माइनस में 6 है, तो यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा, माइनस है यहाँ पर -9 प्लस का 8, यहाँ पर माइनस का 1 बचा, माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। फिर ये आपका 2 - 3 है, कितना 2 - 3, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए -3 है, यहाँ पर -6 है, तो माइनस का 3 यहाँ पर बचेगा, यानी कि -3 -3 -6 -3 -6 कितना होगा, -9, तो आगे प्लस माइनस है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 9 होगा। फिर 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। ये निकल कर आ गया हमारा बी का, यानी कि जो है सखंडों से निर्मित आव्यूह निकला हमारा। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे, क्या एडजॉइंट ए, जो कि हमारा बी का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो बी का परिवर्त आव्यूह करेंगे, यानी कि जो स्तंभ है उसको हम पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे।
तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 है -1, तो हो गया ये वाला लाइन जो है सीध में आ जाएगा। तो -1 फिर -8 फिर -10, और फिर इसका हम करेंगे सीध में तो -5, इसका -6 फिर 1 हो गया, फिर यहाँ पर -1 फिर 9 फिर 7 हो गया, ये खड़ा कर दिया। ये हमारा एडजॉइंट ए निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। क्या अब ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स यानी जो है मॉड ए का मान कितना आया था, -17 हो गया। और जो है ये आपका जो है एडजॉइंट ए कितना निकल कर आया, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। यही था हमारा ना ए इनवर्स बराबर 1 मॉड ए एडजॉइंट ए ये था। तो देखिए इसका मान मैंने निकाला -17, और इसका मान यहाँ पर निकल कर आया है इतना, आपका आ गया ए इनवर्स निकल कर। अब आगे जो है हम निकालेंगे क्या, आगे जो हमारा जो था समीकरण निकाय का जो मान था यानी XYZ उसको निकालेंगे। यानी कि जो आपका x बराबर ए इनवर्स बी था, इसका हम यानी कि XYZ का मान निकालेंगे। तो ए इनवर्स हमारा ये निकल कर आया 1/-17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ये निकल कर आया है। और हमारा जो b का मान था वो था 814 या 814 था, जो बराबर में आपका था वही था ना 814, ये b का मान निकला था। उसके बाद आप देखिए इनको सॉल्व कर दें। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनका पहले गुणा होगा, आप भी का गुणन जो है आपका गुणा करने आ गया होगा, बहुत बार मैंने बताया आप सभी को। तो चलिए अब करते हैं। तो 1/-17 हो गया। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो इन सब संख्याओं का जो है इन स्तंभों में करते, पंक्तियों का स्तंभों करेंगे। तो पहले का -8 में हो गया, फिर ये माइनस का जो है 5 जो है -1 में, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया -5, ये -4 में होगा तो माइनस प्लस -4 हो गया। अब दूसरी लाइन करेंगे तो -8 टाइम्स 64 हो गया यहाँ पर, फिर -6 करेंगे 1 में तो -6 हो जाएगा, फिर 9 चौक 36 यानी कि प्लस का 36 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो 10 और 8 80 हो गया, माइनस का 80 हो गया। फिर उसको 1 का करेंगे तो प्लस का 1 हो गया, 7 और 8 जो है 7 चौक 28 प्लस का 28 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ घटा लेंगे तो माइनस का 1/17 बचेगा। इसको जोड़ेंगे हम तो आपका ये 8 5 कितना 13, 13 और 4 कितना होगा 17, माइनस है तो माइनस में आपका आ जाएगा 17। उसको इसको जोड़ेंगे तो आपका देखिए ये आपका 36 है, 36 ये आपका हो गया 70, तो 70 में से हम 36 को घटाएंगे तो माइनस का 34 बचेगा। कितना 36 आपका प्लस में है और 70 आपका कितना माइनस में है, तो इसमें से हम जो निकालेंगे तो आपका माइनस में 34 बचेगा। इसको देखिए आपका ये है, तो ये आपका हो गया 80 है और ये आपका 29 है, प्लस में 29 है, 80 आपका माइनस में है, तो इसमें से निकालेंगे तो माइनस का 51 बचेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आपका 1/-17 यानी कि जो आपका भाग है यानी कि बटे में है 17, तो ये जो है भाग होगा यानी कि सभी संख्याओं में, यानी कि -17 में -34 में -51 में, तो इन सभी संख्याओं में यहाँ का हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो भाग करेंगे तो 17 का नाम 17, 1 प्लस यानी माइनस में कट गया, 17 का नाम 1 बार आया, 17 दूना 34 हो गया, 2 बार काटा, 17 3 51 हो गया, 3 बार काटा। तो हमारा देखिए XYZ यानी कि इसके बराबर में आ गया 1 2 3, यानी कि x के स्थान पर क्या है 1 है, y के स्थान पर 2 है, z के स्थान पर 3 है। तो आपका x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 2, z का मान आ गया 3। तो ये आपका निकल कर आ गया XYZ का मान। तो यही हमको निकालना था, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इसी तरह आपको सॉल्व करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी साल ऐसा नहीं है जिसमें पूछा ना गया हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगली वीडियो में आपको सारे के जो है 1 और 2 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे। तो कल जो है बने रहिएगा इसी तरह के साथ। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।